कार्यक्रमों से, शक्तिपीठ के कार्यक्रमों को बीच में रोककर गुरुदेव एक बार शांति कुंज आ गए। माता जी उस समय मोबाइल थे नहीं, टेलीफोन भी वो वाले थे कि एक्सचेंज से बुक कराओ, बहुत देर तक ट्रंक कॉल बुक हो तो कभी आज लगे, कभी कल लगे, कभी लगे ही नहीं। तो वो चीज़ गुरुदेव एकाएक सामने आ गए। माता जी भी हैरान रह गई कि गुरुदेव कभी कार्यक्रम छोड़ के नहीं आते थे, आज एकाएक कार्यक्रम छोड़ के कैसे आए। गुरुदेव कहने लगे, अभी मुझे ज़रूरी काम करना है, 2-2.5 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझसे बात ना करे। गुरुदेव सीधे अपने कक्ष में चले गए। वहाँ जाके उन्होंने अपना लेख लिखना शुरू किया। 2-2.5 घंटे बाद जब वो लेख पूरा हुआ, गुरुदेव ने माता जी को फ़ोन किया, मैंने एक लिखा है, ज़रा देख लो। गुरुदेव अपने हर लेख माता जी को दिखाया करते थे, पढ़ाया करते थे, बाकी बच्चों को भी पढ़ाते थे। उस लेख का शीर्षक था, क्या काफिला यूं ही बिछड़ जाएगा। जब शुरू की तो इतनी सारी भीड़, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते क्या केवल गिने चुने लोग। गुरुदेव ने कहा, हमारा काफिला बिछड़ने के लिए नहीं है, हमारा काफिला वरिष्ठों का है, विशिष्टों का है और विशेषज्ञों का है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं प्रतिभावानों का है, और प्रतिभावानों को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है अंधड़। अंधड़ उसको कहते हैं जब वो उठती है तो अपने साथ हवा के झोंके में तिनके पत्तों से लेके पेड़ और पत्थर तक उड़ाती हुई ले जाती है। प्रतिभाएं एक बार संकल्प करके जब उठ खड़ी होती हैं तो जन सामान्य उनके पीछे चल दिया करता है। गुरुदेव कहने लगे, गुरुदेव ने आगे लिखा है, ये प्रतिभाएं वो होंगी जो आगे चल के मिशन का नेतृत्व करेंगी। और उसके साथ ही उन्होंने एक लेख और लिखा था, उसमें लिखा था, मलाई को तैर कर ऊपर आने का आमंत्रण। कहने लगे, हमारा मिशन, हमारा परिवार उन प्रतिभा वालों का है, ये उनके लिए आमंत्रण है, स्वयं के पेट के लिए, अपनी आजीविका के लिए, केवल इतने निर्वाह तक के लिए ज़िंदगी जी जाए या उसकी ज़िंदगी लोकमंगल के लिए भी होनी चाहिए। उन प्रतिभावानों को, उन मलाई को ऊपर तैर के ऊपर आने का आमंत्रण। विश्वास रखिए, इस लेख को पढ़ने के बाद शांति कुंज में आने वालों की लाइन लगी और फील्ड में भी जो उत्साह उमड़ा वो आज तक देखते बनता है। लोगों ने गुरुदेव के चरणों पर खुद को ही नहीं, अपनी 1, 2, 3, चौथी पीढ़ी तक दांव पर लगा दी। ये मलाई जो तैरी वो मिशन की गरिमा को यहाँ तक ले गई। कभी मुट्ठी भर लोगों से मिशन शुरू हुआ, आज कितना आगे तक बढ़ गया, बहुत आगे तक बढ़ गया। अवतारी चेतना जब कभी भी अवतरित होती है, उनके साथ में उनके सहचर लोग भी साथ में आते हैं। स्वयं काम नहीं कर सकती, अवतारी चेतना स्वयं ही सब काम कर सकती है, लेकिन वो अपने श्रेय, सौभाग्य का हकदार अपने अनुचरों को बनाना चाहती है। इसलिए हमेशा उनको साथ रखकर हमेशा उनका मार्गदर्शन करती है। राम थे, राम के साथ लक्ष्मण थे, तो उनके साथ रीछ, वानर, हनुमान भी थे, जो श्रेय और सौभाग्य हकदार बने कि भगवान राम के साथ जुड़े तो श्रेय सौभाग्य पाने के हकदार हो गए। भगवान कृष्ण के साथ जुड़े तो जहाँ एक तरफ पांडव थे, उसके बाद गोप गोपियाँ, सुदामा और मीरा भी थी, जो उनके श्रेय और सौभाग्य की हकदार बनी। प्रतिभाएं जब भी आगे बढ़ती हैं, तब इस धरती पर एक कोलाहल मचाती चली जाती है, एक क्रांति की लहर पैदा करती हुई चली जाती है। भगवान बुद्ध अपना अंतिम उपदेश दे रहे थे। अपने शिष्यों को बुलाकर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। उनके प्रिय शिष्य आनंद उस समय उनके पास नहीं थे। उनके शिष्य को मालूम पड़ा, आनंद को,
कि तथागत ने, भगवान ने अपना अंतिम संदेश लोगों तक दे दिया। मैं ही एक वंचित रह गया। वो भागे भागे गए और भगवान बुद्ध से कहने लगे, भगवान मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान उस समय तक सब संदेश दे चुके थे, केवल एक ही संदेश उन्होंने आनंद को दिया, वो था अपुदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आनंद ने इस उपदेश को अपने अंतःकरण में धारण कर लिया, अपने जीवन में धारण कर लिया। चिंतन करते रहे, दीपक क्या हो सकता है। दीपक का दूसरा अर्थ है प्रतिभा। वो जो लोक मंगल के लिए काम में आगे बढ़ती है, जो प्रकाशवान है, प्रेरणावान है, उमंगवान है, उत्साहवान है, और जो दूसरों के लिए संकल्पित होकर जीवन जीता है, उसका नाम है दीपक, उसका नाम है प्रतिभा। प्रतिभा कहाँ से आती है भाई? प्रतिभा आती है अपने अंतःकरण से, प्रतिभा आती है अपने आत्मविश्वास से, प्रतिभा आती है आत्मनिरीक्षण से। प्रतिभा जब आती है तब मनुष्य का कायाकल्प करने आती है। प्रतिभावान कौन होता है? क्या शरीर बल संपन्न लोग प्रतिभावान होते हैं? अगर शारीरिक बल संपन्न अगर प्रतिभावान रहे होते तब अखाड़ों में दौड़ लगाने वाले, कुश्ती लड़ने वाले सब प्रतिभावान हो गए होते। क्या वो लोग जिनके पास ढेर सारा पैसा है वो प्रतिभावान हो सकते हैं? अगर प्रतिभावान सब पैसे वाले ही होते तो भैया रिजर्व बैंक में नोट छापने वाले जितने भी हैं सब प्रतिभावान हो गए होते। अगर ढेर सारी डिग्रियां और तर्क करने वाले लोग प्रतिभावान होते तो वो लोग जो सच को झूठ, झूठ को सच करते रहते हैं, वो सब प्रतिभावान होते हो। प्रतिभावानों के लिए अपने आध्यात्मिक साहित्य में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसका नाम है रित। रित का अर्थ है जो लोक मंगल के लिए और समाज के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दे, जो समाज के लिए समर्पण कर दे, उसका नाम है रित। ऐसे लोग चाहे पढ़े लिखे हों तो नहीं पढ़े लिखे हों तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कबीर, सूर, मीरा ये कितने पढ़े थे, शैक्षणिक योग्यता इनकी नाम मात्र को थी, लेकिन आज उन पर पीएचडी की जाती है। कबीर के बारे में तो एक ये भी कहा जाता है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन निर्मल हो जाता है, जब भावनाएं लोक मंगल की प्रयुक्त हो जाती हैं, तब व्यक्ति निहाल होता हुआ चला जाता है और दूसरों की ज़िंदगी बदलता हुआ चला जाता है। प्रतिभाएं जब पैदा होती हैं तब उनके अंदर एक जुनून पैदा होता है समाज के लिए कुछ कर गुजरने का। कैसा जुनून होता है? वो उसको चैन से नहीं बैठने देता, कहता है समाज के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। ऐसा ही जुनून पैदा हुआ था एक नाटी सी छोटी सी नारी के मन में, जिसने आसपास के माहौल में ये देखा कि लोगों पर अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं, काले लोगों पर होने वाले अत्याचार वो रोज़ अपनी डायरी के पन्नों में लिखती रही। ये वो वक्त था जब माताओं की गोद से दूध पीने वाले बच्चों को छुड़ाकर जानवरों के बाड़े में फेंक दिया जाता था। लोग इस अन्याय के प्रति प्रतिकार कर पाते थे, प्रतिकार नहीं कर पाते थे। वो महिला रोज़ डायरी के पन्ने लिखती रही और एक दिन डायरी के पन्ने जब प्रकाशित होकर किताब रूप में सामने आए, जिसका नाम था अंकल टॉम्स केबिन, टॉम काका की कुटिया, हैरियट स्टो की लिखी जाने वाली किताब जब लोगों के सामने आई तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में गृह युद्ध जैसी स्थिति छा गई। युद्ध किस में हुआ? गोरे और कालों में हुआ? नहीं भाइयों बहनों, गोरे और कालों में नहीं हुआ। ये युद्ध उनमें हुआ था, गोरे और गोरों के बीच, जो इस बात के पक्षधर थे
कि मानव मानव के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। मानव को ही स्वतंत्र रहने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। और उसके बाद काले लोगों को उनका अधिकार मिल गया और ये कहते हैं काले लोगों को आज़ादी की बिगुल बज गई। ये जुनून जब पैदा होता है तब क्या से क्या कर देता है।